गुड इवनिंग बच्चों। मैं आज आपको नया चैप्टर लेके कुमार भारती की उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ का नाम है भाषा का प्रश्न। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? भाषा का प्रश्न ज़रूरी क्या है भाषा का प्रश्न करने की? भाषा तो सभी कहते हैं, सभी बोलते हैं, लेकिन अपनी बातों को अपने सजग रूप से अपने कंठों के द्वारा जब हम सामने वाले को समझा पाते हैं, वही हमारी भाषा है। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी ने अपने इस पाठ में ये जो निबंधगत है, ये जो निबंध विधा है, इस निबंध विधा में उन्होंने बताया है कि आज मनुष्य को भाषा की बहुत बड़ी आवश्यकता है और वही अपने कंठ के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करता है। भाषा ही एक ऐसी चीज़ है जो हम में और आप में एक मधुर संबंध स्थापित करती है। अगर भाषा ही ना हो तो मनुष्य एक दूसरे के साथ संबंध नहीं स्थापित कर सकता, बातें नहीं कर सकता है, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ सकता। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों में आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखने का काम करती है। भाषा मानव की सबसे रहस्यमय तथा मौलिक उपलब्धि है। वैसे बाह्य जगत भी ध्वनि संकुल है तथा मानव जगत को भी अपने सुखद दुखद जीवन स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कंठ और स्वर प्राप्त हैं। माने यहाँ पे लेखिका जी ने कहा है कि भाषा क्या है? एक मौलिक उपलब्धि है, माने ईश्वर की दी हुई एक उपलब्धि है जो रहस्यमयी है। माने इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया है और उसको जानने के लिए उत्कंठा लोगों में बनी हुई है। लोग अपने कंठ के द्वारा अपने सुखद और दुखद दोनों जीवन को बताते हैं। स्वर के माध्यम से चेतन ही नहीं, जड़ प्रकृति के गत्यात्मक परिवर्तन भी ध्वनि द्वारा अपना परिचय देते हैं। माने जो जीवित लोग हैं वही नहीं, बल्कि जिन्हें हम निर्जीव कहते हैं, उन निर्जीव भी अपने ध्वनि के द्वारा यह बताते हैं कि वो कौन सी वस्तु है। वज्रप्रात से लेकर फूल के खिलने तक ध्वनि के जितने भी कठिन कोमल आरोह अवरोह हैं, निदाग के हरहराते बवंडर को लेके बासंती पुलक तक लय की विविधतामय मूर्छना, उसे कौन नहीं जानता। पशु पक्षी जगत के सम विषय स्वरों की संख्याति गीत मालाओं से भी हम परिचित हैं, परंतु ध्वनि के इस संघात को हम भाषा की संज्ञा नहीं देते हैं, क्योंकि इनमें वह अर्थवत्ता नहीं रहती जो हृदय और बुद्धि को समान रूप से तृप्ति तथा बोध दे सकती है। माने यहाँ पे लेखिका कहना चाहती है कि ध्वनि तो सभी जानते हैं, हर ध्वनि से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चौक गिरा तो एकदम हल्की सी आवाज़ आएगी जिससे हम पहचान जाते हैं कि ये कौन सी वस्तु गिरी। बर्तन गिरता है तो भी हमें पहचान में आता है कि कौन सी वस्तु गिरी है। ध्वनि हमें ये बताता है कि कौन सी चीज़ है, पर हमें शब्द भाषा हमें बुद्धि के रूप से ये तृप्त करने का बोध देती है। मानव कंठ को प्रवेश विषय में जीवनाभिव्यक्ति के लिए जो ध्वनियाँ दाएं भाग से प्राप्त हुई हैं, उन्हें उसकी अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से सर्वथा नवीन रूपों में अवतरित किया है। उसने अपनी जीवनाभिव्यक्ति ही नहीं, अपनी विस्तृत विविध परिवेश को भी ऐसे शब्द संकेतों से परिवर्तित कर लिया है जो विशेष ध्वनि मात्र से किसी वस्तु की ही नहीं, अशरीरी भाव और बोध को भी रूपांतरित कर सके। तब तक उस वाणी के द्वारा उसने अपने रागात्मक संस्कार तथा बौद्धिक उपलब्धियों को भी इस प्रकार संगठित किया है कि वह प्रकृति तथा जीवन के क्षण क्षण परिवर्तित रूपों को मानव चेतना में अक्षर निरंतरता देने को रहस्यमयी क्षमता पा सके। माने यहाँ पे लेखिका ने कहा है कि हमारे शरीर में जितनी भी भाव होते हैं, चाहे शारीरिक भाव हो चाहे अशारीरिक भाव हो, वो सब ध्वनि के माध्यम से हर क्षण प्रकृति के रूपों में अपनी रहस्यमयी क्षमता को बताने के लिए निरंतर तत्पर रहती हैं। मनुष्य की सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक समर्थ और अक्षर भाषा ही होती है। वही मानव के आंतरिक तथा बाह्य जीवन के परिष्कार को आधार देती है, क्योंकि बौद्धिक क्रिया तथा मनोरागों की अभिव्यक्ति तथा उनसे परस्पर संबंधों को संगठित करने में भाषा एक स्निग्ध किंतु अटूट सूत्र का कार्य करती है। भाषा में स्वर, अर्थ, रूप, भाव तथा बोध का होना ऐसा समन्वय रहता है जो मानवीय अभिव्यक्ति को व्यष्टि से समावष्टि तक विस्तार देने में सामर्थ्य है। माने यहाँ पे लेखिका ने कहा है कि भाषा है एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर आंतरिक और बाह्य दोनों जीवन का परिष्कार आधार मिलता है, और भाषा ही स्वर, अर्थ, रूप, भाव तीनों का बोध कराने में
तीनों को एक दूसरे में मेल कराने का सबसे बड़ा उसका रूप होता है। जो मानव होते हैं उनकी अभिव्यक्ति इसी के माध्यम से की जाती है। मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माण दोहरा होता है। जैसे मनुष्य का व्यक्तित्व बाह्य परिवेश के साथ उसके अंतर जगत के घात प्रतिघात, अनुकूलता प्रतिकूलता, समन्वय आदि विविध परिस्थितियों द्वारा निर्मित होता चलता है, उसी प्रकार उसकी भाषा असंख्य होती है। मानव जो व्यक्तित्व रूप में अपनी वाणी का निर्माण करता है, वो जैसे ही बदलता है वैसे ही उसके रूप भी बदलते जाते हैं। जहाँ जहाँ वो जाता है उसी रूप में उसकी भाषा का निर्माण होता है। जैसा हम जानते हैं कि हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश के अनुसार ही अपनी भाषाओं का चयन हम करने लगते हैं। जटिल सरल अंतर बाह्य प्रभावों में गले ढल कर परिणित होती है। कालांतर में हमारा समग्र अंतर जगत हमारी संपूर्ण बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता शब्द संकेतों से इस प्रकार संग्रहित हो जाती है कि एक शब्द संकेत अनेक अप्रस्तुत मनोराग जगा देने की शक्ति पा जाते हैं। माने यहाँ पर कह रहे हैं कि लेखिका कहना चाहती है पहले के जो एक शब्द